ये शांत भाव में सबका स्वागत है। वैशाली जी आगे पढ़ें। अर्पिता नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 18वां अध्याय पढ़ रहे हैं, उसमें हम आज श्लोक नंबर 22 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 22 भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच यत्तु कृष्णवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदारितम् यत्तु कृष्णवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदारितम्। परंतु जो ज्ञान एक कार्यरूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है वह तामस कहा गया है। हरिओम। बेटी को रहेगी। चुप हो जाओ। जब भी हम कोई नई जगह को जाते हैं, मैप के माध्यम से उस जगह को पहुंचते या जानते हैं। मैप देख देख कर यहाँ वहां की बात जान लेते। ये मूर्ति चाहे वो सोने का हो, पीतल का हो, मिट्टी का हो, ये मैप मात्र है ईश्वर को जानने के लिए, पहचानने के लिए और वहां पर दृष्टि डालने के लिए, ईश्वर के तरफ दृष्टि डालने के लिए एक माध्यम या मैप हमें हमारे पूर्वजों ने एक आकार बनाकर हमें दिया। ये संसार इतना बदलता है कि मूर्ति के द्वारा, मूर्ति के माध्यम से हम एक स्थिर चित्र, स्थिर भाव को प्राप्त करते हैं और उसी के जरिए, मैप के जरिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो तामसिक भाव में रहते हैं, तामसिक ज्ञान की उपासक होते हैं, वो ये मूर्ति को ही सर्वस्व मान लेते हैं। उसका टूटना, मिलना, उसे टूट जाना या खो जाना, ये सब उनके ऊपर बहुत असर पड़ता है। जैसे मैप खो जाने से असर पड़ता है, वैसे ये मूर्ति को तामसिक भाव में बहुत मान्यता दिया जाता है, क्योंकि वो अपने शरीर को बहुत मान्यता देते हैं। जो शरीर को मान्यता देते हैं, मूर्ति के अंदर जो छिपी हुई सिद्धि है, जो मूर्ति के अंदर जो छिपी हुई भाव है, वो देख नहीं पाते। उनके लिए मूर्ति ही सर्वस्व है, आकार ही सर्वस्व है, क्योंकि अपने आप को वो आकार मानते हैं। उसके अंदर जो हमारे सटल यानी सूक्ष्म चेतना है ना, वो अपने अंदर जानते हैं ना, मूर्ति के अंदर नहीं जान पाएंगे। जो अपने को जितना जानते हैं वो मूर्ति को उतना ही जानते हैं, सबको उतना ही जानते हैं। तो जो व्यक्ति अपना ज्ञान सीमित रखता है आकार तक, वो व्यक्ति ये संसार में मूर्ति हो या उसकी सोच हो बदल जाने से पूरा हाहाकार मचा देता है। युद्ध भी लड़ पड़ता है इस मूर्ति के लिए, इस भाव के लिए, इस चेतना के लिए, ये मंदिर के लिए, ये मस्जिद के लिए। ये सब जो होता है, ये सिर्फ अपने आप को जो आकार मानते हैं, उसका आकार बिगड़ गया था, उसका सोच बिगड़ गया, उसका पूरा, क्योंकि वो सूक्ष्म सत्ता तक उसका कोई संबंध नहीं बना सकता है। इतना सीमित उसका ज्ञान हो जाता है कि आकार तक पहुंच पाता है, आगे वो कुछ नहीं जानता है कि उसके परे भी एक सूक्ष्म चेतना हर जगह पर होती है, हर जगह ईश्वर रहते हैं, सब ईश्वर की आकार है। ऐसा कोई आकार नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है इस ब्रह्मांड में जहां ईश्वर रहित हो। जो अपने सोच को ही सही मानते हैं, अंतिम मानते हैं, उसे हम तामसिक मानते हैं।
ये जो श्लोक आज हमें पढ़ाया जा रहा है, अपने आप को मुक्त करने के लिए अपने विचारों से। कोई भी विचार बैठ जाता है मन में, वो अंतिम विचार ना बने और आगे जाइए, और बड़ा और बड़ा, और आगे बहुत सारे अनुभूतियां बाकी है। एक जन्म में, एक आकार में, एक जीवन में सारे अनुभूतियां प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए जो जो व्यक्ति अपने सोच को अंतिम सबके लिए मान लेते हैं, उन्हें हम तामसिक बताते। बी केयरफुल, योर थॉट इज नॉट द अल्टीमेट। आप जो बोल रहे हो वो अंतिम नहीं है। आप जो आज बोल रहे हो, जिस चेतना में बोल रहे हो, कल बदल जाएगा, क्योंकि आपका अवस्था स्थिति बदलता रहता है। तो स्थिति बदलने से सोच बदल जाती है। तो धैर्य पूर्वक सबकी सोच को सम्मान देकर कोई भी अपनी, जो कहते हैं, अपनी जो बात को अड़े रहना, ये मूर्खता की निशानी है। किसी बात पर अड़े मत रहना, वो सब बदल जाता है। बस एक ही चीज पर हम अड़े रहते हैं कि हम ईश्वर के अंश है, सब ईश्वर के अंश। तो सब मूर्ति है, सब में ईश्वर बसते हैं। ये तनाव, ये धर्म पर मर मिटने वाले, परंपरा पर मर मिटिए। जैसे मेथड पर देखिए, कौन से मेथड में घर साफ रहता है, कौन से मेथड में परिवार स्वस्थ रहता है। मेथड इज इंपॉर्टेंट। सवेरे नहाने से अच्छा रहता है, ये धर्म नहीं है, एक माध्यम है। साफ सुथरा घर एक माध्यम है स्वास्थ्य के लिए, ये धर्म नहीं है। हम धर्म का किसको मानते हैं? सिर्फ अपने, सबसे बहुत सारे धर्म का परिभाषा है धारण करने वाले, जो धारण करते हो वो धर्म है। मेरी एक सिंपल फॉर्मूला है, परफेक्शन इन कर्म इज नोन एज धर्म। अपने कर्म पर अपने सबसे मन लगाकर अपना कर्म करने से धर्म बनती है। धर्म कोई युद्ध करने वाली बात नहीं है, ये वो अपना सोच है, अपना कंफर्ट जोन है, अपना स्वस्थ रहने की जरिया होता है। यू एंड योर फैमिली stay happily, healthily within your methods. Those methods you have imbibed from everyone. जो मेथड आपको अच्छा लगे सबसे लीजिए, जिसमें आपके घर में खुशहाली रहे, वो सब धर्म है। जैसे हमने बचपन में कॉन्वेंट में पढ़ा था, तो वहां एक, वो चर्च में मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो जो जाकर कन्फेशन बॉक्स जिसे कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि एक पादरी वहां बैठेंगे, वो ना आपको देखेंगे ना आप उनको देखोगे, लेकिन ईश्वर माध्यम से ईश्वर रहेंगे, आप उनके माध्यम से अपनी सोच को बताओगे, वो आपको मार्गदर्शन करेंगे। दिस इज अ वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो चीज, जैसे घर में आप थोड़ा सा कन्फेशन अगर खुद करो बच्चों के सामने, बच्चे भी आपके साथ कन्फेशन करेंगे। तो ये जो सब हम सीखते हैं, यही अपना खुद का धर्म बनाता है। क्या इतना चलेगा? Will this do? हाँ हाँ धर्म में मारने मरने की कोई जरूरत नहीं। दैट इज योर कंफर्ट। आप पैरों में कौन से जूते पहनोगे, अंतर वस्त्र क्या पहनोगे, दैट इज योर पर्सनल कंफर्ट। हमारा धर्म अपना पर्सनल कंफर्ट। अशतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न है, कोई भाव है? मैप खो जाने से शहर नहीं खो जाता है, शहर वैसा ही वैसा रहता है। मूर्ति टूट जाने से ईश्वर टूटते नहीं। मेरा गला बहुत खराब है, मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। हाँ